जमाना है साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो क्यों ना हम बात करें विज्ञान पर। जी हाँ, हर पेरेंट शुरुआत में यह चाहता है कि उनका बच्चा स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करे। हालांकि अब के पेरेंट्स बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने या जबरदस्ती करने से बचते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है और समझदार होता है तो उसे उसके पसंदीदा विषयों के बारे में पूछते हैं, वे किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी पहले के पेरेंट्स की तुलना में आज के माता पिता काफी ओपन होते हैं। अगर आप भी सभी पेरेंट्स की तरह चाहते हैं कि आपका बच्चा विज्ञान की पढ़ाई करे, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस ओर उसका रुझान बढ़ाएं। यदि आप शिक्षक हैं और स्कूल के बच्चों की रुचि विज्ञान में बढ़ाना चाहते हैं, तो यह काम बड़े मजेदार ढंग से हो सकता है। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट में। आइए आज जानते हैं वो कुछ तरीके जिनसे हम बच्चों को विज्ञान से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। बताने जा रही हूँ आपको एक अनोखा तरीका। किताबें तो जरूरी हैं, पर प्रैक्टिकल की अपनी ही अहमियत है दोस्तों। बेशक किताबें पढ़ाई बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा होता है, पर उतना ही जरूरी है किताबों और क्लासरूम के बाहर की पढ़ाई। हाँ, आप बच्चों को सामान्य विज्ञान की पढ़ाई के लिए किताबी दुनिया से दूर रियल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। बहुत आसानी से उन्हें वातावरण से जोड़ सकते हैं, जैसे घर के आसपास या विद्यालय के आसपास जैव विविधता से भरी किसी जगह पर उन्हें ले जाएं। वहां उनका परिचय अलग अलग तरह के पेड़ पौधों, पक्षियों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से कराएं। खुले माहौल में उन्हें मौसम की जानकारी दें, प्लांट से परिचय कराएं, पौधों के अंगों से उनका परिचय कराएं और फिर खेल खेल में उनसे उनका नाम पूछें। विभिन्न प्रकार के फूलों के रंगों से पहचान कराएं, फूलों से पहचान कराएं, उनके अंगों को दिखाएं और उनका नाम उन्हें बताएं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वैसे तो बड़ी कठिन लगती है, लेकिन जब आप उन्हें खुले प्रांगण में ले जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान विधि से बताएंगे ना, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण बहुत आसानी से समझ में आएगा। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस हम लेते हैं, हम कैसे कौन सी गैस से आसानी से उनको ये सारी चीजें समझा सकते हैं। आप जलवायु परिवर्तन की जानकारी भी उन्हें दे सकते हैं। कभी कभी तालाबों का भ्रमण भी कराएं, वहां रहने वाली मछलियों की लाइफ साइकिल बताएं। कभी बगीचे में ले जाएं और बगीचे में ले जाकर उनके साथ खेल खेलें और तितलियों को दिखाएं। रंग बिरंगी तितलियां बच्चों के मन को हमेशा से भाती हैं। खेल खेल में उन्हें तितलियों के जीवन का परिचय कराएं, उन्हें उनकी लाइफ साइकिल बताएं। इस प्रकार वे आगे की बातें जानने के लिए प्रेरित होंगे। ये तो रहा पहला तरीका। इसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रही हूँ एक दूसरा तरीका। बच्चों को आसपास के साइंस सेंटर में ले जाएं। बच्चों का मनोरंजन हर बार बच्चों को फिल्म दिखाकर ही नहीं कराया जाता। जरूरी नहीं है कि उनका मनोरंजन हम सिर्फ कार्टून मूवीज से करें। हम उनके मनोरंजन के टाइम को लर्निंग टाइम में बदल सकते हैं। अपने शहर में उन जगहों की लिस्ट बना लें जहां विज्ञान ही नहीं बल्कि उसे अन्य विषयों की रोचक जानकारी और प्रैक्टिकल की जानकारी मिल सकती है, जैसे चिड़ियाघर, एक्वेरियम, कृषि अनुसंधान केंद्र, ITI। ये सारी चीजों को वे देख सकते हैं और उन्हें अपनी किताबों में जो कुछ पढ़ते हैं ना, वो याद रखने का बहुत आसान तरीका होगा। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होगा और वे उन चीजों को बहुत आसानी से अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। अब मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों आपको तीसरा तरीका। किचन को बेसिक प्रयोगशाला में बदल दें। जी हाँ, किचन हमारा सबसे बेसिक प्रयोगशाला होती है। हमारी रसोई में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आसानी से प्रयोगों में काम आ सकती हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करके उन्हें खेल खेल में हम विज्ञान के बहुत करीब ला सकते हैं और इतना रुचिकर बना सकते हैं कि वे खुद
इन प्रयोगों को करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, जैसे बेकिंग सोडा और विनेगर की सहायता से ज्वालामुखी का बनाना। पानी की भाप को ठंडा करके आप बारिश के मूल सिद्धांत को स्पष्ट कर सकते हैं। एक नई चम्मच की सहायता से आप उत्तल और अवतल दर्पण के प्रयोग को दिखा सकते हैं। आप आसानी से रसोई घर में एसिड और बेस की पहचान करा सकते हैं। उन्होंने बहुत आसानी में खेल से आपको बहुत सारे विज्ञान के प्रयोगों को करके आपको खुद दिखाएंगे। क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा, ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को विज्ञान से जोड़ती है। जब बच्चा आपसे सवाल पूछता है तो आप उसे बातों बातों में प्रेरित भी कर सकते हैं और उसके बाल मन में उठ रहे सवालों के वैज्ञानिक जवाब जरूर देने होंगे। बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वो अक्सर अपने खिलौनों को तोड़ते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। यही क्यूरियोसिटी उन्हें इनोवेटिव बनाती है और यही नवाचार, यही इनोवेशन उन्हें साइंटिस्ट बनाता है। जी हाँ, बच्चा भी साइंटिस्ट होता है। बस हमारा काम होता है उनके छुपे साइंस को बाहर निकालना। जैसे उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आसमान नीला क्यों होता है? पेड़ों की पत्तियां हरी ही क्यों होती हैं? हवा क्यों चलती है? बिजली कैसे कड़कती है? चीजें ऊपर से नीचे ही क्यों आती हैं? जहाज हवा में कैसे उड़ते हैं? नाव पानी में डूबती क्यों नहीं? इस तरह के कई सवाल, जैसे कि हमारी नाक में बाल क्यों होते हैं, हमें छींक क्यों आती है, इन सवालों की श्रृंखला में हमें उन्हें बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताना होगा। तो चलिए ले चलते हैं बच्चों को विज्ञान की दुनिया के सैर सपाटे में। आज मेरे पास भी एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है जो बड़ी देर से एक सवाल पूछ रहा है। सूरज मामा जब उगते हैं और जब डूबते हैं तो वो लाल क्यों दिखते हैं? आसमान हमें नीला क्यों दिखता है? जी हाँ, तेज चमकने वाले सूरज को लाल रंग में बदलते आपने कई बार देखा होगा। ऐसा अक्सर सूरज के आते और ढलते समय होता है। सूरज लाल हो जाता है, पर ऐसा होता क्यों है? ये बाल मन में उठ रहे इस सवाल का उत्तर जानने के लिए चलिए चलते हैं। आपको बताती हूँ, ब्रिटिश के भौतिक वैज्ञानिक लॉर्ड रेले, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि हमारे वायुमंडल में अशुद्धियां, जलवाष्प, धूल के कण और अन्य प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित इन अशुद्धियों तथा धूल के कण के द्वारा प्रकाश का अवशोषण करके उसे अन्य दिशाओं में विकृत कर दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जो लॉर्ड रेले के नियम के अनुसार लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के बहुत ऊपर होता है, अतः सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। चूंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब कोई सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य को देखता है तो उसकी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में सबसे अधिक तीव्रता लाल रंग के प्रकाश की होती है। इसलिए हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है बच्चों? लाल दिखाई देता है। अब दूसरा प्रश्न कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? नीले रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत कम होती है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी और नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण के कारण इसका अवशोषण होकर ये चारों दिशाओं में बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश नीला व बैंगनी रंग का होता है एवं नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकीर्णन की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। इसीलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। मुझे आशा है कि मेरे पास में बैठे इस नन्हे से बच्चे की जिज्ञासा तो दूर हुई होगी, साथ ही और भी बच्चों के मन की जिज्ञासा भी दूर हुई होगी। अब ऐसे ही कुछ अनबुझे से क्वेश्चंस की एक श्रृंखला मैंने बनाई है, जिनमें इन बाल बच्चों के मन में उठ रहे इन नन्हे नन्हे से प्रश्न का जवाब मैं दूंगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू।